नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम अवेक प्रोटोकॉल के कोर एसेट डेब्यू का एक बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और हाइप फ्री एनालिसिस करने वाले हैं। बिना किसी देरी के चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो शुरुआत में ही एक चीज जो तुरंत ध्यान खींचती है वो है 200% का इनिशियल स्टेकिंग यील्ड, और इसके साथ ही इसकी स्टार्टिंग प्राइस रखी गई है $5। सुनने में तो ये नंबर्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, राइट? लेकिन इनके पीछे का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, आज हम यही ब्रेक डाउन करेंगे। आज का हमारा एजेंडा बड़ा क्लियर है। पहले एलएनजीएस अनुबिस मेननेट लॉन्च, फिर एएमएम लिक्विडिटी और प्राइसिंग, उसके बाद 5 बड़े आईएलओ फायदे और आखिर में रिस्क और फाइनल एनालिसिस। तो आइए आते हैं पहले सेक्शन पर, LGNS अनुबिस मेननेट लॉन्च, द कोर एसेट। अब सबसे बड़ा सवाल, ये टोकन आखिर है क्या? टेक्निकली LGNS एक एल्गोरिथमिक नॉन स्टेबल कॉइन है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इसकी कीमत किसी फिएट करेंसी जैसे कि डॉलर या यूरो से पेग नहीं की गई है। इसकी वैल्यू पूरी तरह से डायनामिक है। मार्केट में सप्लाई और डिमांड जिस तरफ जाएगी, इसकी कीमत भी बिल्कुल वैसे ही मूव करेगी। ये कंप्लीटली मार्केट फोर्सेस का खेल है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, एएमएम लिक्विडिटी और प्राइसिंग, द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। अब इनिशियल सेटअप को देखते हैं, जहां लिक्विडिटी पूल का एग्जैक्ट ब्रेकडाउन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा गया है। एन्यूबिस चेन पर एक तरफ है हमारा स्टेबल कॉइन DAI, जिसकी संख्या 163 मिलियन है, और दूसरी तरफ है टोकन LGNS, जो कि 32.6 मिलियन है। तो अब इस बेस पर प्राइस कैसे निकलता है? सच बताऊं तो ये AMM मॉडल का कैलकुलेशन बिल्कुल प्राइमरी स्कूल लेवल की मैथ्स है। पहले स्टेप में पूल 163 मिलियन DAI के साथ इनिशिएट होता है। फिर दूसरे स्टेप में इसे 32.6 मिलियन LGNS के साथ पेयर किया जाता है। और आखिरी स्टेप, बस DAI को LGNS की टोटल संख्या से डिवाइड कर दीजिए और स्टार्टिंग वैल्यू निकल आती है। और इस सिंपल कैलकुलेशन का रिजल्ट क्या आता है? $5। जी हां, एब्सोल्युटली $5। यही LGNS टोकन का ऑफिशियल इनिशियल इशुएंस प्राइस है। यहां कोई हिडन फॉर्मूला या कॉम्प्लेक्स मैथ नहीं है। सब कुछ ऑन चेन है और सबके सामने है। चलिए अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, 5 बड़े ILO फायदे, यानी द इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग पर्क्स। इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग फेज में हिस्सा लेने के कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स हैं। शुरुआती 3 बड़े पर्क्स की बात करें तो पहला वही 200% स्टेकिंग यील्ड है। पर ध्यान देने वाली बात है कि ये एक साथ नहीं मिलता। एकदम से मार्केट में डंपिंग ना हो, इसलिए ये यील्ड आने वाले 360 दिनों में लीनियरली अनलॉक होता है। काफी स्मार्ट मूव है। दूसरा बेनिफिट है डेवो नेटवर्क सिनर्जी रिवॉर्ड्स, जो इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करने वालों के लिए एक इंसेंटिव है। और तीसरा है 250% एनर्जी वैल्यू एयरड्रॉप, जो अनुबिस चेन राइट्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसके बाद आता है चौथा और ऑनेस्टली काफी प्रैक्टिकल बेनिफिट, गैस फी एयरड्रॉप। सिस्टम ऐसा है कि हर 100 LGNS होल्ड करने पर 1 DAI का एयरड्रॉप मिलता है। ये सीधे तौर पर ऑन चेन ट्रांजैक्शन फीस को कवर करने के लिए बनाया गया है, एकदम डायरेक्ट यूटिलिटी। और आखिरी यानी 5वां बेनिफिट अनलॉक होता है 2000 के नंबर पर। ये वो मिनिमम स्टेकिंग थ्रेशोल्ड है जो एक एक्सक्लूसिव अवेक गवर्नेंस NFT लेने के लिए रिक्वायर्ड है। मतलब अगर 2000 LGNS स्टेक किए जाते हैं तो इकोसिस्टम के गवर्नेंस में हिस्सा लेने का राइट मिल जाता है, एक तरह से डिसीजन मेकिंग पावर। पर रुकिए, यहां एक बहुत ही जरूरी कैच है। एक स्ट्रिक्ट लिमिट लगाई गई है। एक सिंगल एड्रेस पर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 गवर्नेंस NFTs ही मिल सकते हैं। यह हार्ड कैप इसलिए रखा गया है ताकि कुछ बड़े होल्डर्स पूरे इकोसिस्टम को अकेले कंट्रोल ना कर लें। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सबके लिए फेयर रहना जरूरी है। और अब हमारा आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, रिस्क और फाइनल एनालिसिस, द कैच। तो इन सब बातों को सम अप किया जाए तो पॉजिटिव साइंस काफी क्लियर हैं। लॉन्च बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड दिखता है। एक फिक्स्ड AMM प्राइसिंग मैकेनिज्म है जहां मैथ बिल्कुल सामने है। टोकन एलोकेशन क्रिस्टल क्लियर है और 360 दिनों का फेज्ड स्टेकिंग अनलॉक है जो सडन मार्केट सेल ऑफ्स को रोकता है। ये सब प्रैक्टिकली एक ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम की निशानियां हैं। लेकिन क्रिप्टो वर्ल्ड में एक गोल्डन रूल हमेशा सबसे ऊपर रहता है, DYOR, यानी डू योर ओन रिसर्च। नंबर्स चाहे कितने भी ट्रांसपेरेंट क्यों ना हो, मार्केट डायनामिक्स तो अपनी जगह हैं ही। कैपिटल कमिट करने से पहले खुद की पूरी छानबीन करना बहुत जरूरी है। हमारा मकसद यहां सिर्फ सोर्स मटेरियल को ऑब्जेक्टिवली समझाना है,
फाइनल कॉल हमेशा सॉलिड पर्सनल रिसर्च पर बेस्ड होनी चाहिए। तो इस पूरे ब्रेकडाउन के बाद एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है, क्या एक 200% यील्ड इस मार्केट रिस्क को जस्टिफाई करती है? एक तरफ एल्गोरिथमिक नॉन स्टेबल कॉइन के अपने इनहेरेंट रिस्क हैं और दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंट एएमएम मॉडल एक सेफ्टी नेट ऑफर करता है। इन दोनों का बैलेंस कहां बैठता है, ये तो आप सबको खुद तय करना होगा। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस से ये पूरा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सीखते रहिए और हमेशा फोकस्ड रहिए।